शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं रुद्रमास्य गुरौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये शान्ति ना विद्या नापि तत्कार्यं बोधं बाधितुमर्हति तत्त्वबोधेन बाधिते ते उभयता बाधितां दृश्यतां मोक्षैस्तेन बाधो न शक्यते जीवनात् पूर्णमार्गाय अभिपादुपदास्त्रेण विद्यासेन ममार्यः स्थलेषु वितन्वाङ्गो न क्षति यत्र काप्रमा तादावविद्यया चित्रे स्वकार्ये दृम्यमाणया बुद्ध्वा बोधो यस्मद्य सुदृढो बाध्यतां कथम् प्रमाणंत्रेण अबाधितेपि अविद्या तत्कार्येण कर्तृत्वाध्यासेन वा बाधा स्यादित्यसे वो कहते हैं कि ये जो ग्रामीण व्यक्ति है भाव किसका वाला ग्रामीण व्यक्ति जैसे श्लोक में समझो आदमी हंस रहा हो प्रसन्न चित्त बैठा है। मान लो कोई माँ या बच्चे को गोद में ले करके खूब प्रसन्न हो गए बैठी है और बच्चे को खिला रही है अपनी भी हंस रही है उसको भी हंसा रही है और उतने में टेलीग्राम आ गया अभी हंसे भी दे रहे तो मैंने हंसने की जो वृत्ति थी उसको रोने की वृत्ति में मार दिया। बलवान वृत्ति आएगी बाधक तो पहले वाली वृत्ति दब जाएगी। इसी तरह ब्रह्मा श्री महावाक्य से उत्पन्न ब्रह्माकार वृत्ति को जो बलवती ब्रह्माकार वृत्ति है साधारण वृत्ति नहीं है बलवती वृत्ति इस वृत्ति में शोक मोह भी खत्म हो गया है। अब शोक मोह भी इस वृत्ति को मार नहीं सकता ऐसी बलवती वृत्ति और नहीं तो ये शोक मोह ऐसे बादल है ये वृत्ति को एकदम साफ कर जाए किंतु शोक मोह इस वृत्ति को खत्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर शंका करते हैं कि हे भगवान यद्यपि कहते और तो वृत्ति का बाधक नहीं है ठीक है मान लिया इसी तरह से वृत्ति का बाध नहीं होगा। वो भी कहते अविद्या बैठी है अथवा अविद्या का कार्य जिस अविद्या के कार्य द्वारा कर्तृत्व का अभ्यास निवृत्त नहीं हुआ तो कर्तृत्व अभ्यास जो है मैं करता हूँ इससे कहते ब्राह्मी वृत्ति का बाध होगा कि नहीं उन्हें ब्राह्मी वृत्ति जो है वो वृत्ति विलुप्त होगी कि नहीं होगी
दबेगी तब नहीं दबेगी। जैसे इस शरीर में कितना ही बल, जरा सी रोग आकर पछाड़ के नीचे जाए, तब वो रोग आके खाता क्या है? डॉक्टर का टैबलेट खाता है। रोग खाता है शरीर के बल को। शरीर में जो बल है इसको रोका जाए, ऐसे कहते हैं भगवान। और दूसरी जो वृत्ति है, उस दूसरी वृत्ति को है वो इस ब्राह्मी वृत्ति का बाध करेगा कि नहीं? तो कहते हैं और कोई बाधा करने वाला अपरिशेषता अविद्या और अविद्या के अधीन करने को अध्यास, तो कहते ये भी नहीं कर सकेगा। इसको कहते अविद्या नापि तत्कार्यम् बोधम बाधितुमर्हति पुरैव तत्त्वबोधेन बाधिते ते यथा। अविद्या कहते अविद्या हो चाहे अविद्या का कार्य हो, ये कहते तत्व बोध को, मैं ब्रह्म बोध को ये बाधित नहीं कर सकते। कहते क्यों? कहते तत्व बोध आएगा ही इस अविद्या को दबा के। अविद्या दब जाएगी, उसके आते ही अविद्या दब गई। जहाँ अविद्या दब गई है तभी अविद्या क्या करेगी बेचारी। और अविद्या का जो कार्य है कर्तृत्वाध्यास, ये कर्तृत्वाध्यास भी आपके अविद्या के बन जाएगा, ये भी दब जाएगा। तो जब ये दब गए बोध को कहते ये कुछ नहीं कर सकेंगे, बोध अपनी स्थिति में मजबूत रहेगा। उसके लिए कहते हैं पुरैव तत्व बोधेन बाधिते ते उभयता। ये दोनों अविद्या और अविद्या का कार्य तत्व बोध आते ही दोनों को कहते ठंडा कर देगा, बाधित कर देगा। और दोनों जब ये बाधित हो जाएंगे, बाधित में नष्ट हो जाएंगे, माने शक्तिहीन हो जाएंगे। बाधित शब्द का शब्द शक्तिहीन हो जाएंगे। जब ये शक्तिहीन हो जाएंगे तब पीछे तत्व बोध को इनसे कोई भय नहीं है। तो कहते हैं बाधितम दृश्यताम अक्षयस्तेन बाधो न शक्यते जीवनापूर्ण मार्गारं हन्ति हन्यात् कथं मृता। बाधितम दृश्यताम अक्षय, कहते हैं कि हे भगवान ठीक है, ये अविद्या लाइन इधर की है, इधर की लाइन है, लेकिन ये वाला यद्यपि कहते बाधितम दृश्यताम तेन बाधो न शक्यते। ये कहते अविद्या और अविद्या का कार्य जब बाधित हो गया तो इसके द्वारा कहते बाध तो हो नहीं सकेगा। दृष्टांत देते हैं, कहते जीवना पूर्ण मार्जारं हन्ति हन्यात् कथं मृता। आंखों नाम में चूहे हुनर जिसको कहते हैं, जीवन काल में कहते ये जो चूहा है, ये कहते बिल्ली को मार नहीं सका। हुनर जो है अपने जीवन काल में बिल्ली की ओर कहते ताक भी नहीं सका।
और देखेगा भी तो चोर आंख से देखेगा, मेरे घर गायब हो जाएगा। तो पीछे कहते मरा हुआ चूहा कैसे उसको मार देगा, बिल्ली को मरा, जो जीता चूहा है वो कुछ नहीं कर सका, तो मरा हुआ उन्हें बेचारा क्या करेगा। जीवना पूर्णमाचारण संति संन्यास संयुराव, तो बेटा कदम अन्यास, ये मरा वो कैसे मारेगा। इसी तरह ब्रह्मा अपनी माँ बाप के माता की स्मृति में प्रस्फुरित जो तत्वबोध, उसको अविद्या का, अविद्या कहती बोध उत्पन्न होकर बढ़ता ही गया। और अविद्या का कार्य भी अहंकार विराग एक नहीं मान सकते। अब वो प्रबल हो गया, जब वो प्रबल हो गया तो अब ये दोनों ही दब गए। जब दोनों दब गए तो अब कैसे, तो कैसे मानेंगे, वो मान नहीं सकेंगे कैसे। इसलिए ऐसी बेटा शंका ही नहीं करो कि अविद्या अविद्या का कार्य तत्व बोध को मार देगा। अविद्या विद्या का कार्य तत्व बोध को मार ही नहीं सकेगा। क्यों? अविद्या और अविद्या का कार्य तत्व के आते निमित्त हो जाएंगे, जैसे सूर्य प्रकाश के आते अंधकार दूर हो जाएगा। सूर्य और अंधकार का कोई समझौता आपस में हो नहीं सकेगा। एक पूर्व से आएगा तो एक पश्चिम चला जाएगा, उनका आपस में कोई समझौता नहीं। इसी प्रकार कहते यहाँ पर संयोग तत्व बोध के आते अविद्या गायब हो गई। अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धस्तेन मार्यः निष्फलेषु वितन्वांगो न नंक्षति इत्यत्र का प्रमा। कहते हैं कि देखो प्राचीन काल में पाशुपत जो था वो खतरनाक माना, जैसे आजकल बड़े खतरनाक एटॉमिक हथियार है, न्यूट्रॉन बम इत्यादि, इसके मानने में पाशुपतास्त्र का प्रयोग हुआ स्थल कोई बच नहीं सकता उसकी पकड़। किंतु कहते पाशुपतास्त्र का प्रयोग होने पर भी वो कहते कुछ नहीं बिगड़ा जिसका, जैसे कहते जरा तो कहते ऐसा शूरवीर सामने खड़ा है और उसको कोई बाण मारता है, और जिस बाण में भी आगे बाण के आगे लोहा रहता है, लोहा भी नहीं है, केवल यूं बदलता है, तो कहते उससे वो मर जाए। कैसे मरेगा? जो भयंकर पाशुपतास्त्र से मरा नहीं है, वो सामान्य बाण से जो लकड़ी ऐसा ही है, कैसे मर जाएगा? उससे वो मर नहीं सकेगा। इसलिए कहते अपि पाशुपतास्त्रेण विद्धश्चेन्न मार्यः। विद्धश्चेत उससे यद्यपि क्षत हुआ, घायल तो हो गया, न ममार मरा। निष्फलेषु वितन्वांगो नंक्षति इत्यत्र का प्रमा। कहते उससे वो जिसमें शल्य नहीं, वो बाण नहीं आगे, शल्य जिसको कहते, तो यद्यपि शरीर में व्यथित दे तो है वो, तो भी उससे वो मरेगा तो नहीं। इसलिए यह विद्या और अविद्या का कार्य इस तत्व बोध को कैसे मार डालेगा? ये नहीं मरेगा। आदाव विद्या चित्ते स्वकार्ये जृम्यमाणया युद्ध्वा बोधो जयस्वद्य सुदृढो वर्तितां कथम्। आदौ अविद्या चित्ते स्वकार्ये जृम्यमाणया,
युद्ध पूर्व अजय तेरा लेट हो गया है। तो कहते जो बोध है, बोध ने कहते क्या काम किया, पहले तो इसको दोषी को बैठाया। कौन सी दोषी वाला? अविद्या, अविद्या रूपी जो दोषी है ना, वो बैठाया। तो बैठा दिया बुढ़िया को। और इसके बाद में इसकी जो कलाकृति है, आया विद्या भगवती की जो कलाकृति, चित्रे स्वकार्ये ब्रह्मण्या युद्धा पूर्वजय, इसके साथ में युद्ध, सबके साथ युद्ध किया और सबको आया। तो मैंने विजय किसकी हो गई भला? बोध की हो गई। और ऐसी कल्पना करते चले जा रहे, बात तो समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, तो बात ये, मान लो किसी की मम्मी मरी, आप बेटा रहा बड़ा सुपात्र, अगर कहा भाई ऐसी जगह में चल के रहो कि कोई चुप करने वाला नहीं हो, ना मनुष्य हो गए ना मनुष्य का बच्चा हो गए, कोई ना कोई मनुष्य होगा तो कोई ना कोई विघ्न करेगा रोने। इसलिए उसने ऐसा प्रस्ताव पास किया कि ऐसा एकदम गंगा किनारे पे चलो जहाँ ना मनुष्य ना मनुष्य का बच्चा, आप सब ठो मार के रोना शुरू करो मम्मी, क्यों मम्मी मरी है। बार बार तो उसने मरना नहीं बेचारी ने, एक ही बार मरना है, तो उसके लिए एक ही बार क्यों प्यार से रो लिया जाए। ऐसा प्रस्ताव पास किया और चला गया विदा चंडी के नीचे। चंडी आए पत्थर के नीचे तो लगा के बैठ गया, रोते रोते स्पीड से आधा घंटा पौना घंटा तो ठीक चला वो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, रोने की स्पीड जरा कमती होती गई। अंत में जो है अंतरात्मा का फोन आया, अंतर्यामी साक्षी का फोन। अरे भाई अब क्यों रो रहे हो, जो होना था वो तो हो गया, फोन रिसीव जो किया है तो आंखों के आंसू ही सूख गए। अब बताओ क्या हुआ भला? जब रो रहे थे तब शोकाकार मिलती थी, और अब क्या हो? अब विवेक जाग गया, विवेक शोक को मारता रहा। अशोक जो था वो अविद्या का बेटा था, अरे हमारा लापरवाही से बात करके शोक को एक लाफा पड़ा हुआ है। तो मने विवेक जागृत हो जाएगा तो शोक मोह आदि कुछ रहने वाला नहीं। अब यद्यपि ये कोई बड़ा विवेक नहीं है, छोटा ही, वो भी इतना बड़ा मरना था। और तेरे रोने से लौटने वाली तो है नहीं वो, फिर रोता क्यों? मैं आपको आंखें मल मूल करके चुप हो गए बैठ गया, और थोड़ी देर में हंसने भी लग जाएगा। ये इस प्रकार समझो कि विवेक ज्ञान जैसे शोक आदि को मारने वाला है। तो मतलब पीछे ये जो ब्रह्म विद्या है, तब तो बोध रूपा ब्रह्म विद्या, इसका तो क्या कहना है, इसका मुकाबले में तो कोई है ही नहीं दूसरा। इसलिए कहते हैं कि ये जो ब्रह्म विद्या है, एक ब्रह्म विद्या तो कोई रोकने वाला नहीं। सुदृढ़ो बाध्यता कथम, सुदृढ़ा ये बोध क्या हो गया, बड़ा सुदृढ़, बाध्यता कथम, तो कैसे बांध कर सकेगा।
और साथ में आचार्य कहते हैं उपपादितम अर्थम श्रोत्री बुद्धियारोहाय कहते जिस बात को समझाया होता जो जिज्ञासुओं की बुद्धि में वो आ जाए सरलता से इजीली, उसके लिए कहते एक रूपक दे के बात को समझाते, अलंकार बांध के बात को समझाते। कहते क्या इष्टं स्वज्ञान तत्कार्य समबोधेन मारिता न भीतिर्बोध संराजा कहते हैं कि देवा ऐसे समझे इष्टं स्वज्ञान तत्कार्य शवा बोधेन मारिता। कहते बड़ा शोभीर आदमी है, लगने के लिए बहुत से आदमी आए, उसके पास तलवार भी नहीं, आपने डंडे से ऐसी पिटाई किया धड़ गिर के चले गए। मेरा नहीं वो आया था वो चिप्पल की चिप्पल वो अमरीका का डालो दारा फिल्म को चैलेंज मारा नहीं, एक पहले और आया था वर्ल्ड चैंपियन दारा फिल्म को नहीं रहने देंगे, वक्त बॉक्सिंग मारी हुई जेबड़े में पट्टी बांध के बाहर आया नहीं। तो इसी तरह इस योग दृष्टि में शरीर बल की भी मात्रा है, तो ज्ञान बल के लिए तो क्या क्या मार्ग खड़ा और किसी की हिम्मत नहीं आगे आने की। इसी तरह ये जो बोध सम्राट ज्ञान सम्राट सारे ज्ञानों का राजा है, सारे ज्ञानों का राजा कौन बोला? ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान जो सारे ज्ञानों का राजा है। सारे ज्ञान कौन? वर्ल्ड लाइफ में जितना भी ज्ञान का उपयोग है ये सारे का सारा जो ज्ञान है इसका नौकर है, इसलिए ये सम्राट है। और इसीलिए कृष्ण की बुद्धि और ज्यादा सूक्ष्म रही। कहते राज विद्या राजगुह्यम पवित्र मिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राज विद्या राजगुह्यम, इस आत्मबोध का ये राज विद्या है। और राज विद्या राजगुह्यम और राजवत गुह्यम मैंने दो क्या है? जैसे संसार के पदार्थों में राजा पदार्थ कौन है बोला? जितने संसार के पदार्थ हैं इनमें राजा कौन है? क्वीन तो मान लो सोने को नहीं तो क्वीन है, हीरा जो है उसका राजा है। तो क्वीन को राजा को कितने हिसाब से रखते? मजा कि तिजोरी के अंदर किसी को पता लग गया क्वीन कहाँ पड़ी है, उसका बेडरूम कहाँ है, महाराजा का कहाँ है। जैसे मनुष्य कीमती धन को बड़ी हजार आंख से देख के रखता है। ये बताओ तुम्हारे जीवन में जो ज्ञान है इसको सोना कहते, इसको हीरा कहते। अगर ये ज्ञान ही तुमको छोड़ देगा तो क्या होगा? हीरा कौन तुम्हारे लिए सोना था? अगर हीरा अच्छा सोना अच्छा कि ये ज्ञान अच्छा? ज्ञान है। और क्या करेगा सोना तुम्हारे लिए? जिसके रहने से सब ठीक, जिसके ना रहने से कोई ठीक है वो माने। ज्ञान ठीक है तो सब ठीक है, ज्ञान ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक। सारी दुनिया की हुकूमत तुम्हारे हाथ में हो, अगर ज्ञान ठीक नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी करनी है। इन सारे ज्ञानों का ज्ञान
ब्रह्म ज्ञान, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ये माया समुद्र की लहरों से टकराता हुआ पार हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता। और नहीं तो जो है यहाँ झाड़ झंखड़ की तरह रोते गाते यहाँ सूख जाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए कहते तिष्ठन् तु अज्ञान तत्कार्य सवा, अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य रूप जो सब मने मुर्दे भले पड़े हैं, कहती है बोधे ने मारी था, बोध ने इन सबको मार दिया है। न बीते बोध संग्राया, इनसे कहते हैं बोध रूपी सम्राट को क्या बताया, क्यों मुर्दे हैं? जिन मुर्दों जिनको मार के विजयी होके आगे गया है, उन मुर्दों से ये क्यों डरेगा? पीछे से तब तो डरा नहीं, मरने पर क्यों डरेगा? मरने पर नहीं डरेगा। कीर्ति प्रत्युदर्शते, प्रत्युत ये जो बोध रूपी सम्राट, इन सब के मरने से बल्कि इसकी तो कीर्ति है, किसने सब को उड़ाया, किसी को नहीं छोड़ा है। एक कुछ चैपल कौन था उसके, उस पहलवान के पिटाई करने से है कोई अपमान नहीं था, प्रत्युत कीर्ति है। ये तो मारने से तो सजा होती है, नाम बदनाम होता है, किंतु यहाँ देखो मारने से इनाम मिला है और नाम सुनाम हुआ। तो इसका अर्थ क्या है? इस समय पर अगर पिटाई भी करो तो नाम होगा, समझे? वहाँ ये नहीं है कि लोग इधर लाखा लगा देते और अपने हाथ जोड़े खड़े रहे। अब बे टाइम में तो जोर से बोलना भी अपराध है, नहीं समझे? बे टाइम की लड़ाई लड़ो तो तुमको शूरवीरता मिलेगी, अब बे टाइम लड़ोगे तो अपराध समझा जाएगा। यह मति सूरेण बोधेना न विउच्यते आचार्य कहते हैं बेटा तुम निर्भीक होकर के इस बात को निश्चित समझो, ऐसे इस तत्व बोध को अपने हृदय में धारण करोगे, तत्व बोध ही बड़ा शूर है, शूरवीर है। अति सूर्य न बोधे, अति शूरवीर जो बोध है, जिस बोध से अपने को जुदा नहीं करता, हमेशा इस बोध की छत्र छाया में रहता है। तत्व ज्ञान की उपासना क्या करना है? तत्व ज्ञान को सुनने के लिए तत्व है। और क्या कहते हैं ना, कहते राम नाम के अलसी भोजन के राम नाम दिया, ये तत्व बोध का नाम राम है, जिसमें से राम का इसको बोध हो जाए, उस तत्व ज्ञान में तो अलसी है, बड़ा कठिन है। गुरु जी और सरल उपाय होता, इसी मान के खोपड़ी में और सरल क्या होगा? ज्ञान तो कुछ भी नहीं। तुम्हारी आंख में कोई पट्टी बांध के ले जाए ऐसी पौड़ी पर, तब वो अच्छा कि आंख खोल के ले जाए, वो अच्छा कौन? और भगत हाथ जोड़ो, उनको देखने की जरूरत नहीं, देख रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़ो, आंख में पट्टी बांध दो। तो इस ढंग से ले जाने वाला गुरु अच्छा कि आंख खोल के ले जाने वाला गुरु अच्छा? आंख खोल के ले जाने का अर्थ है कि तुमको ज्ञान भाव में ले आवे, फिर गति को केवल श्रद्धा भक्ति को पकड़ो, चलते रहो। तो श्रद्धा भक्ति को पकड़ो, चलते रहो, तो ये उसी बैल जैसा ही है ना, आंखों में पट्टी बंधी और चले जा रहे हैं। ये कहाँ जाएगा कुछ पता ही नहीं है उसको, और कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। चले यार,
इसलिए ज्ञान को जिस समय सामने रख के चलोगे तब तुम्हारी गति निर्भय पूर्ण होगी, निर्भीकता पूर्ण होगी, भय नहीं होगा। अज्ञान को छोड़ के चलोगे तो पदे पदे अश्वमेध, पद पद में अश्वमेध हो, पद पद में भयम। इसलिए कहते या मति सूर्य न पोते न युज्यते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम। कहते हैं ऐसा ज्ञानवान जो है, जो अपने हृदय से बाहर कहते इस महान शूरवीर तत्व ज्ञान को जुदा ही नहीं करता है। आसुप्तेरामृते कालम वेदांत चिंतया। आचार्य कहते हैं कि मुमुक्षु क्या करे, शोक मुंह के पापड़ नहीं बेले। कभी कोई बेलना भी दे देगा हाथ में कि ले और जरा शोक का पापड़ बेल लो, मुंह का पापड़ बेल लो, तो उसको उठा के फेंकने की जरूरत नहीं है, पड़े रहने दो वहीं, है नहीं। तो ज्ञान को ठीक रखो। तो ज्ञान यदि ठीक है तो तुम कहते प्रवृत्ति भी कुछ करोगे तो क्या बिगड़ता है। किसी ने कह दिया बैठ के रो लो तो क्या करो, रोने वाली पार्टी में जब गए तब वहां हंसो कि रोग। अरे भाई रोने वाली पार्टी में जब गए हो थोड़ा रोना शुरू कर दो, ऊपर ऊपर से, अंदर से थोड़ी रोना है। रोना कहाँ से खतरनाक है, अंदर से खतरनाक है। अंदर से तो रोना ही नहीं है, चाहे मरे, अंदर से नहीं रोना है। ऊपर से रोने में कोई हर्जा नहीं। किसी ने जरा सी लाफा दिखाया पहले रोना शुरू। इसलिए कहते प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा देहादिगतयास्य किम। देहादिगतया प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा, देहादि में रहने वाली प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति। निवृत्ति माने निवृत्त होकर बैठ जाए, तो इससे भी कहते कोई लाभ ज्यादा नहीं। प्रवृत्ति का उससे भी कहते कोई हानि नहीं है। क्यों? प्रवृत्ति निवृत्ति विक्षेपकारी तब होते जब इससे अतिरिक्त तत्व बोध होता है। तब प्रवृत्ति करने में भी विक्षेप और निवृत्ति करने में भी। क्या मतलब है, कहते न्याय चंद अभी तो निठल्ले होके रहते हैं, कहते कोई काम नहीं है, मेरे निवृत्ति में भी विक्षेप हो। अरे ये थोड़ी की प्रवृत्ति में विक्षेप होता, कुछ नहीं करोगे तो भी रोना पड़ेगा। ज्ञानवान होने पर प्रवृत्ति है तो ठीक, निवृत्ति है तो ठीक, ये घबराता नहीं। ये ज्ञानवान का लक्षण। जरा जीवात में घबरा गया, घबराने से कोई लाभ नहीं। प्रवृत्तामग्रहो न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा स्वर्गाय वापवर्गाय यतितव्यं यतो नृभिः। कितना महत्वपूर्ण आचार्य बोध दे रहे हैं। कहते देखो जरूर कहते कुछ करना चाहिए, ऐसे प्रवृत्ति में मोह को बांध के बैठने वाला कहते अज्ञानी है। ये अज्ञानी का लक्षण है। अरे कहते तेरे बिना क्या होने वाला है, अरे तेरे बिना तेरा बाप हुआ, तेरी मम्मी हुई, तेरे दादा दादी हुए, तेरा वंश तेरे बिना ही रहा। तेरे यहाँ से क्या गुलाब के फूल लग गए, तेरे बिना सारी दुनिया होती रहेगी, आगे भी तेरे बिना सब रहने वाले हैं। नहीं समझे? वेदांती का हार्ट बड़ा मजबूत होना चाहिए। ये मिथ्या मोह में हम लोग जो है सूख जाते हैं। मेरे बिना क्या, मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? या तेरे बिना जन्म होता रहा यहाँ, तो आगे भी होगा। किंतु मूढ़ हृदय जो है वो प्रवृत्ति में फंस जाता है। इसलिए कहते प्रवृत्ता माग्रह न्यायो बोधहीनस्य सर्वथा। बोधहीनस्य, जो बोधहीन है वो प्रवृत्ति में आग्रह करते बैठे मेरे बिना।
तेरे बिना क्यों ही होगा, तेरे बिना तेरा बाप हुआ है, और तू भी तेरे बिना ही हुआ। तू जब हुआ तो तुमने क्या किया, बाप ने किया हुआ। इसलिए सब कुछ भी नहीं है, केवल पतंगड़ है। इस दृष्टि से जब बोधहीन है, उसका प्रवृत्ति में आग्रह है, आचार्य कहते हैं स्वर्गाय व अपवर्गाय यदि तभी, तो स्वर्ग के लिए वो यत्न करे। इस जन्म में कम से कम ऊंची धारणा को धारण करे। क्या हुआ, बहुत फर्स्ट क्लास चेला, वह ऊंची धारणा को पकड़े, छोटी धारणा नहीं पकड़े, छोटी भावना को नहीं पकड़े, ऊंची भावना को पकड़ो तो मन में श्रेष्ठता आएगी, पवित्रता आएगी और निर्भीकता निर्भयता आएगी मन। इसलिए कहते स्वर्गाय यतितव्य, अपवर्गाय यतितव्य, अथवा अपवर्ग के लिए यत्न करो। अपवर्ग न पवर्ग अपवर्ग, न पवर्ग अपवर्ग, पवर्ग प फ फ फ म, ये 5 बड़े गड़बड़ है। पाप ने पाप, पाप से छूटी बानी गई। हाँ मैंने फल, कुछ करते हो बाद में फल की पहले इच्छा करते हो। अरे कुछ करो कर्तव्य समझ के, फल में क्यों मन को बांध दिया है। इसलिए फल से ऊपर, फल इच्छा से ऊपर, बंधन है, बंधन से पीछे हटो। नहीं, अभाव में भय, अमाम ने मृत्यु, इन सब से ऊपर, इन सब से ऊपर उठने का नाम है अपवर्ग। ये पवर्ग है, इसका नाम संसार है। आया, पाप फल बंधन भय मृत्यु का नाम संसार है। इनसे छूटी पाने का नाम मोक्ष है, उस मोक्ष का नाम अपवर्ग है। ऐसा कहते यत्न करो धीरे धीरे, पाप से उपरत बनो, फल इच्छा से उपरत बनो, और बंधन से भी दूर रहने की इच्छा करो, भय से भी दूर हट जाओ। मैंने डर को गीदड़ की तरह नहीं भगो, नहीं समझे। तुमने सोचा कि पूंछ खड़ी करेंगे और भग जाएंगे, गीदड़ नहीं बनना है, मुकाबला करो, निर्भीक हो। ये हाँ, मृत्यु क्या है, मृत्यु तो हमारा नौकर है। मृत्यु क्या है, सर्वेंट है। तो सर्वेंट का आना ठीक है कि भाग जाना ठीक है? क्या हुआ, बोल तो जरा। नौकर आवे वो ठीक कि नौकर भाग जाए? तो मृत्यु सर्वेंट है तुम्हारा, वो आवे तो ठीक है, वेलकम, आया बैठो, बिस्तर में बैठ जा हमारे, है कि नहीं। ये इसलिए कहते हैं स्वर्गाय वा अपवर्गाय यतितव्यम यतो नृभिः, नृभिः नरै मनुष्य एवं यत्नो विधेया, ऐसा यत्न कहते करें। विद्वांस चेतादृशां मध्ये तिष्ठे तदानुरोधतः, कायेन मनसा वाचा करोते अखिल क्रिया। कहते हैं कि देखो ऐसे बोधहीन लोग हैं, ज्ञान है ही नहीं, इनको तो अक्षर भी लिख के बताना होगा तो हल जितना टप्पा, हल जानते हो किसको कहते हैं, हल किसको कहते हैं, नहीं। तो ऐसे ये मूल प्राणी कहते, तत्व ज्ञानी भी कहते इनके बीच में कहीं पहुंच जाए तो कहते वहां ज्यादा अकल इनके सामने नहीं रखे, क्योंकि ज्यादा अकल को तो वो पकड़ेंगे भी नहीं बेचारे।
उनके सामने जैसे मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज भी हो, किंतु वही अपने बच्चे के सामने आ गया, बच्चा 3 महीने का है, तब उस बच्चे से वो वहां कोर्ट की भाषा बोलेगा जो बड़े बड़े वकीलों के दांत खट्टे कर देती है, कान के पर्दे ढीले पड़ जाते हैं वकीलों के, उस भाषा से न्यायाधीश बोलेगा कि बच्चे की भाषा से बोलेगा? रोटी को चोची बोलेगा? इसलिए मम्मी डैडी करेगा ना, तो मैंने उसको ज्यादा अकल से नहीं बोलेगा उस बच्चे के सामने। ज्यादा अकल से बोलने से लाभ कुछ है, ज्यादा अकल से बोलेगा तो वो तुमको छोड़ देगा। मूर्ख से जरा मूर्ख जैसा बोल, बोधवान हो गए तो बोधवान हो, मूर्ख है पहले हो तो उससे ज्यादा अकल से बोलने की जरूरत नहीं। इसलिए आचार्य ऑल राउंड नॉलेज देते हैं ना, चेला जो है वो कैसे रहेगा? कहीं मूर्खों के पंजे में फंस गया तब वहां चेला कैसे रहेगा? हमारा वहां कैसे रहेगा? रहने की कला बतला रहे, कैसे रहना चाहिए। विद्वांस चेत तादृशाम मध्ये तिष्ठेत अनुरोध था। और कहते वो हैं तो बेचारे बिल्कुल वज्र, किंतु फिर भी अनुरोध करते हैं कि महाराज हमारे बीच में भी रहो। तो कहते तिष्ठेत रहेगा, किंतु कायेन मनसा वाचा करोति अखिल क्रिया, किंतु शरीर मन वाणी से उन्हीं की तरह कहते क्रिया को करे, उन्हीं की तरह क्रिया को करे, ज्यादा करने लगा। इसलिए वो धीरे 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 तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब उनको कोई सूक्ष्म बात समझाते चलो। ऐसा मध्ये भूत्सुनाम यदा तिष्ठे तदा पुनः बोधाय साम क्रिया सर्वा दूसरे स्वयं। आचार्य कहते ऐसा बुभुत्सुनाम मध्ये यदा तिष्ठे तदा, बुभुत्सु माने तत्व को जानने की इच्छा वालों को बुभुत्सु कहते हैं। बोधमिच्छु बुभुत्सु कहते तत्व को जानने वाले जो लोग, तत्व की जानने की इच्छा वाले जो लोग, उनके बीच में यदि विद्वान आ जाए तब तो बोधा ऐसा क्रिया सर्वा, तब इनका बोध जैसे हो वैसी बात। ऐसे ये जो प्राय मूढ़ प्राणी है, इनको बोध जैसे हो वैसी वाणी बोले। बोध है ऐसा क्रिया सर्वा दूसरे त्यजतु स्वयं। अगर कोई मंद क्रिया इन्होंने पकड़ी है तो मूढ़ है। कुछ अंध परंपरा भी होती है, अंध परंपरा में भी फंस जाते हैं लोग। तो वो अंध परंपरा को ऐसे दोष युक्त बतला देते, इसलिए दोष है। तो उस दोष दृष्टि को जब स्पष्ट कर देगा तो उनका मन धीरे धीरे हट जाएगा और अपने भी कहते उस क्रिया से उपरत रहे। बोधाय साम क्रिया सर्वा दोषयं त्यजतु स्वयं, स्वयं उसका त्याग कर देवे कहते हैं। इस दृष्टि से आचार्य कहते हैं अविद्वानुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते स्तनंदयानुसारेण वर्तते तत्पितायता। ये जो कहते मूल प्राणी है, अविद्वान है, समझदार कुछ नहीं है। विद्वान को उनके अनुसार वृत्ति को धारण करना चाहिए। अविद्वानुसारेण वृत्तिर्बुद्धस्य युज्यते, बुद्धस्य ज्ञात तत्वस्य, जो जिसने तत्व को जान लिया है,
ऐसा वो जो बुद्ध, उसकी वृत्ति जैसे ये मूल प्राणी है, इन्हीं के अनुसार वृत्ति होवे, इन्हीं के अनुसार वृत्ति होवे, कोई हर्जा नहीं कहता। जैसे कि पहले कहा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज भी है पिता, तो भी अपने पुत्र के सामने जब आएगा, जो स्तनंद है, स्तनंद है शब्द का अर्थ है स्तनम भयति, स्तनम पिबती, माँ के स्तर को जो पीता है उसको कहते स्तनंद है। ऐसा हमने अबोध जो बच्चा, अबोध बालक से बोलेगा तो कैसे बोलेगा? तो मैंने उस बच्चे की तरह ही बोलेगा, उसी की सीधी सादी पोली भाषा में बोलेगा। उसकी भाषा के अंदर ना कोई ग्रामर होगा, ना कोई लॉ होगा, ना कोई फिलॉसफी होगी, और ना कोई लिटरेचर होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा ही बोलेगा। इसलिए कहते अभ्युदानुसारेणाम वृत्तिर्भूत संयुज्यते। इसी तरह कहते ये जो मूल प्राणी है, कहते बेचारे गांवड़े में रहते हैं, कुछ पढ़े लिखे नहीं है, भोले भाले प्रकृति के बच्चे हैं, तो जैसे इनकी शुद्ध वृत्ति है मन की, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं। बहुत वर्षों की बात है, 48 की बात समझो। एक बड़े विद्वान संत थे, हम लोग छोकरा पार्टी में ही थे, तो जरा प्रश्न करने में अपन थोड़ा सा तेज थे, हमने उनसे प्रश्न कर लिया। वो तो संस्कृत के प्रगाढ़ पंडित थे, हम लोग तो विद्यार्थी थे छोटे। तो यूं देखेगा, जो प्रश्न करेगा तो पहले नीचे से ऊपर तक उसको देखेगा कैसा है, यूं करके देखेगा और नतीजे को देगा। तो हम तो जानते थे ना, वैसे तो दोस्ताना था, ये विद्यावस्था आदि में मुँह में तो वो बड़े थे, तो भी मैंने फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने उत्तर दिया था, मैंने फिर उसमें और जरा सी चोंच निकाल दी, हाँ जरा थोड़ा देखिए क्या कहते हैं, बड़ा लिखा बड़ा मूर्ख होता है। बड़ा लिखा बड़ा मूर्ख। मैंने कहा क्यों स्वामी जी? कहते मन में कुछ रखता है, बोलता कुछ है। मैंने कहा बात तो सच्ची है, पढ़ा लिखा आदमी कभी सीधी बात ही नहीं करेगा, मन में उल्टा रखेगा, बोलेगा बिल्कुल सही बात है करेगा। तो ऐसी बात है। तो पढ़ने लिखने का अर्थ कुटिलता को धारण नहीं करना है, किंतु जितना पोलाइटनेस, सिंपल मन हो उतना अच्छा है, पोलाइटनेस उसमें होनी चाहिए, और बिल्कुल सीधा साधा सिंपल है। तो इसके अंदर छल कपट दंभ पाखंड कुछ नहीं, और नहीं तो छल कपट बढ़ता जाएगा, हृदय की सच्ची बात बोलने का तो मौका ही नहीं रहेगा तुम्हारे, कहीं तो हृदय को खोलना पड़ेगा। तो इसलिए ये जो ब्रह्म विद्या है, ये इन सारे दोषों को दूर कर देती। मुमुक्षु भगवत शरणागति में सारे अपने चित्त विकारों को स्पष्ट कर देता कि हे भगवान ये सब है दोष, इसलिए इन दोषों को दूर करो। इसलिए कहते हैं कि वो इतना बुद्धिमान पिता होते हुए बच्चे के सामने निश्चल है, कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, कोई उसके अंदर अहंकार नहीं। ऐसा मुमुक्षु कहते निश्चल हो जाए। कहाँ निश्चल हो जाए भला? इस अपनी अंतरात्मा के सामने, इस अपनी अंतरात्मा के सामने जब चलेगा, तन्मात्मदेवं बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये तम आत्मदेव।
ये जो आत्मदेव है, इस आत्मदेव की कृपा से ये सब प्रकाश है। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये, हम मुमुक्षु हैं, हम आपकी शरण है आया। इस तरह शरणागत गीता में इसीलिए भगवान कहते हैं तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नाहि वर्तन्ते भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। इसी मंत्र का एक अनुवाद है श्लोक समझे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, इसलिए ये महान जो ब्रह्म पद है इसकी तुम खोज करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम, मार्गितव्यम अनिष्ट खोज, इससे खोज करो। कहते श्रुति से, अवतिमान आचार्य से, आचार्य का अनुभव उपयोग में ले आओ और श्रुति को पकड़ो, तब तुम्हारे सामने बोध का स्वरूप स्पष्ट होगा। इसलिए कहते तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नानि वर्तन्ति भूयः, यस्मिन् गता, जिस आत्मा में प्रवेश कर जाओगे, नानि वर्तन्ति भूयः, इस लौट के इस जगत चक्कर में नहीं आओगे। क्यों? जगत चक्कर में वो लौट के आएगा जो कहीं मन को फंसाए। आया देखो, एक लड़का है वो इसी विचार में विदेश में चला जाऊंगा तो लौट के ही नहीं आऊंगा। अब वो चला गया विदेश में, तो वो जो उसने निश्चय किया कि मैं लौट के नहीं आऊंगा, उस निश्चय को वहां बल देगा कि नहीं? गया तो गया, लौटेगा ही नहीं। अथवा वहां ऐसी संगति ऐसी हो गई तो संगति में दीक्षित होकर के घर को भूल गया, आएगा ही। इसी तरह इस माया नगरी से बाहर निकला है और महान इस ब्रह्मलोक में प्रवेश कर गया तो नानि वर्तन्ते भूयः, फिर ये लौट के नहीं आएगा। इसका अर्थ ये सीधा कि चिदाभास जब अपने ब्रह्म स्वरूप में समाहित हो गया तो लौटने वाला। जब तक चिदाभास की स्थिति बनी हुई है तब तक चिदाभास के द्वारा सूक्ष्म शरीर गतिशील रहेगा। सूक्ष्म शरीर में क्या वाला? सूक्ष्म शरीर कितना है? 5 ज्ञानेंद्रिय आया, ये 17 तत्व सूक्ष्म शरीर। ये सूक्ष्म शरीर की चपेट में जब चिदाभास है तो लौट के आएगा। और सूक्ष्म शरीर से बाहर चिदाभास हो गया तो अपने स्वरूप में समाहित हुआ, अब लौट के आएगा नहीं। इसलिए कहते हैं ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता नानि वर्तन्ति भूयः, यस्मिन् ब्रह्मणि गता न निवर्तन्ति भूयः, फिर ये जीव लौटते नहीं। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये, तमेव आद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ते प्रसृता पुराणी। यतः इयं संसार लक्षणा पुराणी प्रवृत्ति प्रसृता, ये संसार लक्षणा जो प्रवृत्ति है अनादिकाल से प्रवृत्त है। ये कब से ये रात दिन चल रहा है, इसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं, समझे? इसलिए मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये इसलिए कहा। तो ऐसा ज्ञानवान जो कहते आया, वो ज्ञानवान बड़ा समाहित मना हुए। जैसे देखो वो जो छोटा बच्चा है ना स्तनंद है, मान लो चीफ जज है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है, उसने गोद में लिया और उस बच्चे ने जो है ठीक कर दिया पैंट को। अब क्या करेगा? गुस्सा करेगा तो मूर्ख था एक नंबर का, नहीं है। उसकी गलती को मानेगी, ठीक किया उसने ये माने,
गलती भी उसी की जो जानकार है, ठीक भी उसी का जो जानकार है। जो जानकारी से परे है उसकी कोई गलती नहीं और कोई ठीक नहीं। हाँ, अब थोड़ी देर में उसने बेचारे ने अपना जो है वो सब ठीक किया, फिर उसको बड़े प्यार करने लगे तो छोकरा फिर बिगड़ गया और लात मारता है गोद में पड़ा पड़ा बाप को, और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज है लातें खा रहा है, लात खा रहा है तो वो हंस रहा है। ये पागल है कि चीफ जज है, लात पड़ रही है और हंस रहा है, ये चीफ जज है कि पागल है? कहते ज्ञानवान भी, कहते अज्ञानी जो भगत है वो अज्ञानी भगत कहते उल्टा पुल्टा भी बोले ना मस्त रहा है, ध्यान ही नहीं दे रहे। विक्षेप को नहीं पकड़े, ये विक्षेप को नहीं पकड़े आया, क्योंकि वो तो मूड है, अज्ञानी है, उसके हृदय के अंदर लाइट पहुंची थी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि उसको ऐसे रहना चाहिए। अधिक्षिप्तास्ताडितो बालेन सुपिता तदा कृष्णाति न दुपेत बालम प्रत्युत्तलालये। अधिक्षिप्तास्ताडितो बालेन सुपिता, वो जो सुपिता उसका जो बढ़िया पिता है, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बुद्धिमान है, और ये बच्चा है उसने जो मार दिया लात, वो दिन पड़ा लात ही मार दिया, अथवा हाथ ही मार दिया, जाति में बड़े बड़े जैसे छोकरा जो है माँ की जाति में हाथ मारता गया, तो वो जो है कहते बुद्धिमान पिता न कृष्ण दुखी नहीं होता उससे, न कुपेत, ना तो क्रोध करता है, क्रोध नहीं करता, प्रत्युत लालयित, प्रत्युत उसको और प्यार देता है, क्या जा बेटा कोई जाने ठीक है, आगे नहीं ऐसा करना, अभी तो उसको समझाना पड़ेगा ना, अभी कर लिया तो कर लिया, आगे ऐसा नहीं करना। तो इस तरह बुद्धिमान पिता जैसे उस नवजात बच्चे को समझा के शांत करता है, ऐसा ज्ञानवान कहते ऐसे मूढ़ भक्तों के बीच में कभी आ भी जाए और कोई तू तड़ाक भी करे तो कहते चिंता नहीं करे, घबरावे नहीं, प्रत्युत उनको और सुंदर बोध देवे, जिससे उनका ज्ञान जागृत हो जाए और वो मूर्खता के उस काले महल से बाहर निकल जाए। इस तरह करके कहते ज्ञानवान व्यवहार करें। अब बैठो सीधे। पूर्णमदः पूर्णमिदं